पेश पर एतराज़ात करता है या उनकी तरफ से पेश किए गए एतराज़ात के जवाबात देता है। तो डॉक्टर साहब को दावत देंगे हम कि वो आएँ और अपने मखसूस वक्त में कितना वक्त है रिबटल्स का? 15 मिनट है। हाँ जी, 15 मिनट में जो है अपने रिबटल्स पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे फाज़ल दोस्त जनाब प्रीस शफीक कंवल साहब ने साहिब इख्तियार होने के बारे में बात की, तो उनसे ये अर्ज़ है कि थ्यूस जो है वो रूहुल कुदस भी है, थ्यूस जो है वो खुदा भी है, यसू भी है और शैतान भी है। ठीक है जी, 2 कुरिन्थियों 4:4 जी। इसमें भी इख्तियार का ही जो मानी है वो लिया गया है भाई मेरे, तो उसको भी जो है वो खुदा तस्लीम किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो दुम्बियों का जिक्र है, वो भेड़ों का जिक्र नहीं था, बल्कि कुरान पाक के अंदर तो ये आता है वकुल्लन हदैना, हमने तमाम के तमाम जितने भी अंबिया कराम आए हमने उनको हिदायत बख्शी। लेकिन जब हम बाइबल को उठा के देखते हैं तो उसके अंदर हज़रत सुलेमान नबी के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोनों बेटियां अपने बाप से हामला हुई, ये भी लिखा हुआ है। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी जो इल्ज़ामात है, हज़रत सुलेमान के ऊपर भी इल्ज़ामात है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ये बाइबल में इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो उन्होंने जब पहला अपना मोजज़ा दिखाया तो वो यूनुसी बनाया और पिलाया। तो भाई मेरे, मैं कहां से बात करूं? इस काम के लिए तो मुझे कम से कम खुला टाइम मिलता तो फिर बात चलती रहती, तो इस तरह बात जो है वो नहीं होती। यसू अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बदकार और गुनाह आलूद जिस्म और मलऊन भी कहा गया है, नौज़ बिल्लाह। ये सिर्फ कुरान पाक ही वो कलाम है कि जिसने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाकीज़ा और मुबारक जहां से वो आए, जिस दिन वो पैदा हुए, जितनी देर वो यहां रहे और जब वो इस जहां से उठाए गए, जिसमें ही वरूहे ही उठाए गए, उनके ऊपर मौत नहीं आई। खुदा के ऊपर मौत नहीं आती। या फिर आप तस्लीम करें कि थोड़ी देर के लिए उनके ऊपर मौत आई और उस रब्बे करीम के ऊपर मौत आती नहीं है। मौत किसके ऊपर आई? बात तो यह है, एक तरफ एक रसूल मेरे प्यारे यसू मसीह सलामुल्लाह अलैह को गाली देता है और उसको मलून कहता है और उनकी शरीयत को मलून कहता है। मेरा तो जिगर फट जाता है, मेरा तो सीना फट जाता है। मैं ईमान लाता हूं यसू मसीह मेरा पैगंबर है, मुझ में मेरा उस पे ईमान है, और जो कोई उसको गाली देता है वो मेरे ईमान को गाली देता है। और जो कोई शर्मनाक इल्जाम लगाए, ये तो कलम ने बतालत पैदा की है भाई, लिखने वालों को कलम ने बतालत की है, उसने पैदा की है, किसी और ने बतालत तो पैदा नहीं की है। गैर इल्हामी बातें जो हैं उसके अंदर, बाइबल के अंदर जो लिखी हुई हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो जाते हैं, उनकी मौत का जिक्र जो है वो वहां पे मौजूद है। वो किसी मुल्हिम ने लिखा कि वो नाजिल शुदा कलाम था,
तो भाई मेरे इस तरह बात नहीं होती है, कंटेक्स्ट में बात रह के। दूसरी बात जी, हाँ जी, ये है इस्तिस्ना 34 आखिरी इसकी जो आयत हैं, 5वीं आयत जी 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 जी। अच्छा, कि बस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वही मुआब के मुल्क में वफात पाई और उसने उसे मुआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबिल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं है। तो ये वाक़या भी बहुत कदीम है, इसमें कोई शक नहीं कि आखिरी बाब किसी और शख्स की तसनीफ़ है। ये बुक मेरे पास है, हमारी कुतुबे मुक़द्दसा। तो पेज नंबर है इसका 208। इसमें यही लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि यह आखिरी बाब किसी और शख्स की तसनीफ है। राइट? टाइम कितना? अच्छा, नहीं, मैंने कहा कि शायद अभी वो टाइम जो है, भाई इंजीलें तो 70 से ज़ायद हैं और मुरव्जा चारों एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। मैं क्या बात करूं मेरे भाई, आपकी 66 है, किसी की 81 है, किसी की 78 है, किसी की कितनी है, किसी की कितनी है, रोमन कैथोलिक्स की कितनी है, दूसरे जो प्रोटेस्टेंट्स हैं आपकी जो है वो उनकी तादाद जो है वो मुख्तलिफ है। आप कहेंगे वो इल्हामी है, वो कहेंगे ये इल्हामी है, हम कहेंगे वो इल्हामी नहीं है, वो इल्हामी नहीं है। तो भाई मेरे इस तरह तो बात नहीं होती है। मुझे बता दें कि आपकी इल्हामी किताब कौन सी है, मिन जुमला, डेट्स ऑल। हाँ, एक बड़ी प्यारी बात की मेरे फाजल दोस्त ने कि शरीयत और शहादत पे नज़र करो और तमाम अहकाम पे अमल करो। ठीक है जी, तो इसमें तो जनाब आपने अपनी ज़ुबान से कफ़ारे का रद्द फरमा दिया है। थैंक यू। खुदाई का दावा जो है वो यसू अलैहिस्सलाम पर बुहतान है। वो क्या फरमाते हैं कि नबी अपने वतन के सिवा किसी कहीं और बेइज्जत नहीं होता। लोग और हवारी उनको नबी कहते हैं, मैं रूहुल कुदस के। और फिर ये बात है कि वो अपनी मर्जी से वो नहीं मोजज़ात करते थे, बल्कि वो बेइज़्निल्लाह करते थे। क्या कि मैं बदरूहों को निकालता हूँ, रूहुल कुदस के हुक्म से निकालता हूँ, ऐसा ही है ना? खुदा के हुक्म से निकालता हूँ, ऐसा ही है ना? बाइबल में लिखा हुआ है। और अगर उनके अंदर मेरे भाई वो ताकत होती तो वो क्या होता कि वो एली एली लिमा शबक्तानी क्यों कहते? वो गतस्मनी के बाग में पहाड़ के ऊपर वो जो है वो रो रो के दुआ कर रहे थे और उनका पसीना इस तरह बह रहा था कि जैसे खून बह रहा है, और वो मौत से जो है वो दुआ मांग रहे थे। और अल्लाह ताला ने क्या कहा? तेरी सुनी गई, तेरी सुनी गई। जब उसकी सुनी गई, मेरे यसू की सुनी गई, तो उसको मौत कैसे आ सकती है? उसकी दुआ कबूल हो गई। दूसरी बात यह है कि भाई अगर वो माबूद थे तो फिर शैतान उठा के क्यों ले गया उनको आजमाने के लिए? उसकी क्या ताकत है? 40 दिन उसको यरगमाल बनाए रखा। हाँ, 40 दिन अपने पास रखा शैतान ने, माबूद को उठा के ले गया। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी तो समझ जो है वो भक से उड़ जाती है जब ऐसी बातें मैं जो है वो सुनता हूं। शैतान उठा के ले गया और वो हो भी मबूद उसका, और फिर कहे कि मुझे सजदा कर है, मैं तुम्हें सारी सल्तनतें जो है वो दिखाई और उसका कि मैं तुम्हें इसका मालिक भी बना दूंगा। मैं आई एम द थ्यूज, मैं भी थ्यूज हूं। चलो तुमने 3 खुदा बनाए हैं, चौथा मुझे भी बना लो, मैं भी थ्यूज हूं, मैं भी खुदा हूं। कहा है ना कुरिन्थियों 2:4-4 में, मैं भी खुदाबंद हूं। तो ऐसे बातें नहीं होती, ऐसे माबूद नहीं बन जाता।
मबूद किसी तरीके से बनता है और वो मबूद एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ना उसकी जात मुरक्कब हो सकती है, ना उसकी जात तकसीम हो सकती है, ना उसका कोई जिल है, ना उसका कोई बुरूज है, ना उसका कोई ज़हूर है। आपने फरमाया कि वो जी मुजस्सम हुए। भाई मुजस्सम, ओ अल्लाह के बंदो, 8 दफा तो वो मुजस्सम पहले हो चुका था, 8 दफा मुजस्सम हो चुका था। अहद अतीक उठा के देखें, 8 दफा खुदा इंसानी शक्ल में आया और क्या लिखा है कि जमीन के ऊपर तू खुदा आ ही नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, अभी आपको हवाला देता हूं मैं, वो सब मेरे जहन में कंप्यूटर में महफूज है, अभी आपको हवाला देते हैं कि खुदा वो खुदा है जो जमीन पर उतरे। इस तरह के अल्फाज है, वो जरा निकाले जरा। हाँ, उसमें ये भी है कि तुम्हारा खुदा एक है, जमीन पर तुम्हारा बाप एक ही है। चले इस ये वो हवाला और है, ये और है। नहीं नहीं नहीं, मैं देता हूं हवाला सर, वो अलग है, वो हवाला अलग है, वो मैं देता हूं आपको। वो चूंकि ये मौजू नहीं था इसलिए वो हवाला जो है हमने उसको उस तरीके से नोट नहीं किया है। हाँ, वो दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 8 मरतबा अहद अतीक उठा के देखें कि जिसमें कितनी दफा खुदा, जी 8 दफा अहद अतीक में लिखा है कि खुदा इंसान बन के आया और फिर उनमें से कुछ दफा 1 या 2 दफा जो है वो फरिश्ते की शक्ल में भी आया, फिर बगैर अपने वजूद के झाड़ी के अंदर भी नजर आया, वहां वजूद नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था, वहां ज़हूर हुआ उसका। मूसा अलैहिस्सलाम की दौर की बात जो मैं बात बता रहा हूं वो डेट्स। तो जब पहले ही मुझे आप ये बताएं, एक ही बात जाते हुए मुझे समझा जाएं कि भाई मेरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म खुदा था या नहीं, उनकी रूह खुदा थी या नहीं। मैं कहता हूं उनकी बॉडी खुदा नहीं थी, मैं कहता हूं उनकी रूह खुदा नहीं थी। क्यों? उन्होंने खुद कहा कि मेरी रूह, ए अल्लाह, ए खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर उनकी बॉडी खुदा थी तो उस बॉडी को मौत आई, खुदा को मौत नहीं आती। आप क्या बात करते हैं सर? दाऊद अलैहिस्सलाम को तो बाइबल ने कामिल लिखा है, रास्तबाज लिखा है, लिहाजा उन पे तो मैं समझता हूँ ये एक बोतान ही है। जिस किसी ने भी लिखा है, जो मंसूब करके लिखा है, वो एक्चुअल वो कलाम नहीं है, रब का वो कलाम नहीं है, बंदों ने उसके अंदर कलम ने बतालत की है। उसके बाद एक और बात एक रहती थी आपके जो है, हाँ, बात यह है सर के आपने जो उसको पेशीन गोइयों को उसमें से निकाल दिया और मेरी किसी बात का कंट्राडिक्शंस में से उसका जवाब देना आपने जो है वो पसंद नहीं फरमाया। मैं उसकी लॉजिक नहीं समझ सका हूँ। मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कि भाई मेरे ये सहीफा है, ये सहीफे का लिखा हुआ क्या है? अल्फाज हैं उसके, कलाम है, ये रब का कलाम है। सहीफे के अंदर जो कुछ भी है वो रब का कलाम है भाई, वो मतन है। तो हम उस मतून को जो है वो ये कहें तो ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है मेरे भाई, ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। जैसे कि जो है वो आता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना मालूम मा कसब। कितने साल पहले ये पेशीन गोई जो है ये लिखी गई। 2 मिनट्स रह गए,
ठीक है जी, मुझे 2 बातें कर लेने दें भाई, नहीं तो मैं यहाँ बंद कर देता हूँ भाई जी। अच्छा, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, अर्ज ये है कि वो तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये एक पेशीन गोई है कि अबू लहब जो है ये मरेगा। अगर ये झूठ साबित हो जाता, पूरे 8 साल या तकरीबन 11 साल कुफर पे मरेगा तकरीबन, हाँ, तो वो अगर इस दौरान के अंदर साल कमोबेश भी हो सकते हैं, ठीक है, मेरे इसमें ज़हन में से या 8 है या 11 है, तो वो ज़िंदा रहा और उसके बाद वो मरा। लेकिन ये है कि पहले ही बता दिया गया था कि ये बंदा जो है ये इस्लाम कबूल नहीं करेगा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा और ये काफिर का काफिर ही मरेगा। लेकिन अगर ये कलमा पढ़ जाता, मैं एक बात कर रहा हूं, कंट्रडिक्शन हो गई, फिर तो कुरान झूठा हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसी तरह मेरे भाई ये जो पेशीन गोइयां हैं ना, ये बाइबल का हिस्सा है, ये बाइबल का नाजिल शुदा मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। आप इसको अलहदा क्यों करते हैं मेरे अजीज? गुलिबतिर रूम, सूरह रूम उठा के देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो निसारा हैं ये कामयाब हो जाएंगे जंग में। निसारा जो हैं ये जंग जीत जाएंगे, सत्तुगलबून फी बिज़ सिनीन, चंद ही सालों में। चंद ही सालों में तो क्या हुआ? ऐसे ही हुआ। क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने ये पेशीन गोई फरमाई थी जो पूरी हुई कि ये भी अहले किताब हैं, वो जो मुशरिक हैं मक्का के, वो आतिश परस्त हैं या वो अहले किताब नहीं हैं, ठीक है, उनका मजहब और है, बुत परस्त हैं वो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में, आपके बारे में पेशीन गोई फरमाई कि ये गालिब आएंगे और गालिब हुए। और उस वक्त मुसलमानों को अल्फाज है कुरान के अंदर कि यफरहुल मुमिनीन, मुसलमान खुश होंगे। इसलिए क्यों भाई? हमारा एक आसमानी रिश्ता है, एक शरीयत का तसलसल है, रिश्ता है हमारा, उस रिश्ते की वजह से हमें खुशी हुई। फिरौन की लाश को जो है वो अल यौमा नुनज्जी का बेबदने का, आज के रोज मैं तेरी जिस्म को, तेरे बदन को निजात दे दूंगा हमेशा के लिए। ढूंढते रहे, एक वक्त आया जब वो बाहर आ गई, वो हर चीज जो है वो सामने आ। तो मेरे भाई ये कुरान की आयात हैं, वो भी बाइबल की आयात हैं, तो मैं आयात की बात कर रहा हूं मेरे अजीज। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। आपने रिबटल्स का जो पहला सेशन है वो अच्छे तरीके से उसका टाइम पूरा किया और बतौर मॉडरेटर डिबेट